एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में ये हमारा स्कैल्प का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने उसकी एक्सटेंट पढ़ा था, लेयर्स पढ़ी थी। एंड नेक्स्ट पार्ट में जो इस पार्ट में हम उसकी आर्टेरियल सप्लाई, उसका वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक्स पढ़ेंगे। एक बार हम पिछला वीडियो रिवाइज करके नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। जो स्कैल्प का हमने एक्सटेंट देखा था, इंटीरियरली देखा था उसकी सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन से पीछे की तरफ, एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से, सुपीरियर नकल लाइन से, और बोथ साइड टेम्पोरल लाइन थी। स्कैल्प की हमने नेम से उसके लेयर्स याद की थी। एस फॉर स्किन, सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू विच इज सुपरफिशियल फेशिया ऑल्सो, ए फॉर एपिनेरोसिस विच इज डेंस फेशिया ऑल्सो, एंड देन लूज एरियोलर टिश्यू, एंड देन पेरिक्रेनियम। जो स्किन देखा था, हेयरी था, थिक था, सिवेशियस ग्लैंड थे, स्वेट ग्लैंड थे, और फर्स्ट लेयर दैट इज स्किन अटैच थी थर्ड लेयर से, दैट इज एपिनेरोसिस, थ्रू द हेल्प ऑफ सेकेंड लेयर विच इज कनेक्टिव टिश्यू और सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया डेंस था, फाइब्रस था, बीच में आके सेंटर पे आके बहुत ज़्यादा डेंस हो जा रहा था। यहाँ पे ब्लड वेजल्स भी थे, स्किन को बाइंड कर रहा है, और यहाँ पे हमारी ऑसिपिटो फ्रंटालिस मसल भी आती है। अगर ऑसिपिटल फ्रंटालिस मसल की बात करें तो उसकी दो वैली पड़ी, ऑसिपिटल वैली, फ्रंटल वैली। ऑसिपिटल वैली का बोनी ओरिजिन था, जो कि जो हमारा लेटरल टू थर्ड था सुपीरियर नकल लाइन का, वहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था। फ्रंटल वैली का कोई भी ओरिजिन नहीं था, पर इसका इंसर्शन जो रिसीव कर रही थी वो एपिनेरोसिस रिसीव कर रही है, ओरिजिन नहीं है बोनी, और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है। फिर हमारा डीप फेशिया जो है, डीप फेशिया पे शॉर्ट नोट आ जाता है। डीप फेशिया फ्री रिमूवेबल है, और ये एडहेरेंट है स्किन से थ्रू द सेकेंड लेयर। एंटीरियरली रिसीव कर रहा है फ्रंटालिस मसल का इंसर्शन, पोस्टीरियरली रिसीव कर रहा है ऑसिपिटल का इंसर्शन, और दोनों साइड पे सुपीरियर नकल लाइन आ जाती है। लूज एरियोलर टिश्यू क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, उसकी ब्लड रकून आई है, क्योंकि अगेन फ्रंटल वैली का कोई भी बोनी ओरिजिन नहीं है। और ये इसमें भी फिर उसकी हम लेयर्स देखें तो हाईएस्ट सुपीरियर नकल लाइन पीछे की तरफ, बोथ साइड सुपीरियर टेम्पोरल लाइन, विच इज़ इसका एक और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आता है इमेजरी वेन्स में, क्योंकि ये क्या करता है, पैसेज प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू इन्फेक्शन कैन बी ट्रांसमिट। लास्ट पेरिक्रेनियम विच इज़ लूजली अटैच्ड विथ स्कल बोन्स, बट ये बहुत ज़्यादा फर्मली अटैच्ड होती है एट द पॉइंट ऑफ सूचर्स बाय द हेल्प ऑफ सोशल लिगामेंट्स। तो ये हमारा एक रिवीजन हो गया। अब हम उसका डीप में आर्टेरियल सप्लाई पढ़ते हैं। तो आर्टेरियल सप्लाई देखें तो आर्टेरियल सप्लाई को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर मैं आपको फ्लो चार्ट के उससे समझाऊँ तो सबसे पहले जो हमारा आर्टेरियल सप्लाई है, आर्टेरियल सप्लाई को हम दो टाइप्स से डिवाइड करते हैं। एक फ्रंट में, एक हमारा आता है फ्रंट ऑफ द ऑरिकल। हमने क्या किया, जो हमारा कान है ना, वहाँ से हमने डिवाइड कर दिया। तो एक फ्रंट हो जाएगा ऑरिकल से, फ्रंट ऑफ द ऑरिकल, और एक हो जाएगा बिहाइंड ऑफ द ऑरिकल। फ्रंट में हम 3 सप्लाई पढ़ेंगे और बिहाइंड में हम 2 सप्लाई पढ़ेंगे। एक हमारा सुप्रा ट्रॉक्लियर आर्टरी हो जाएगा, एक हमारा सुप्रा और बाइटल आर्टरी हो जाएगा, और एक हो जाता है हमारा टेम्पोरल, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी हो जाता है। वहीं पे अगर हम बिहाइंड देखें तो बिहाइंड हमारी 2 आर्टरी आती हैं, एक आती है ऑरिकुलर आर्टरी और एक ऑसिपिटल आर्टरी। पीछे है इसलिए हम इसका नाम बोल देंगे पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, और एक हम बोलते हैं ऑसिपिटल आर्टरी। अब अगर जो हमने 3 स्टार्टिंग की लेयर देखी, सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा टेम्पोरल, इसमें से जो ये दो पहले हैं सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, ये ब्रांच है किसकी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। नॉर्मल सी बात है, आंखों के पास ये सप्लाई कर रही है तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांच है। नाम से बिल्कुल याद करते चलो। एक बीड़ी चौरसिया में लाइन लिखी है कि जो हमारी आर्टरीज है ना, उनको हम सेम नेम, वो हमारी रिवर्स की तरह है, जस्ट लाइक अ रिवर्स। उनको हम जिस एरिया में वो प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग नाम देते चलते हैं। तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी नाम से समझ में आ रहा है, और ये ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। तो सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एंड इट इज़ द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। बाकी ये जो 3 लेब बची हमारी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ऑसिपिटल एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल, ये ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। अगर देखें तो अगेन मैं आपको स्टार्ट में दिखाऊं तो ऑरिकल के फ्रंट में सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये ऑरिकल के सामने, और बिहाइंड ऑरिकल देखें, पीछे साइड पे देखें तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑसिपिटल आर्टरी। अगर फ्रंट ऑफ द ऑरिकल की जो दो थी, एक थी सुप्रा ट्रॉक्लियर, दूसरी सुप्रा ऑर्बिटल, ये ब्रांच है हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी की, और जो कि ब्रांच है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। वहीं पे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और ऑसिपिटल आर्टरी, ये ब्रांच है
एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। अगर मैं बार बार बोल रही हूँ तो आप भी मेरे साथ बार बार बोलते चलो, क्योंकि ये हमें तभी याद होगा जब हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे। समझ में तो आ जाता है पर हम बार बार इसको भूल जाते हैं, क्योंकि नेम इतने सारे हैं ना, नॉर्मल सी बातें कंफ्यूज होंगे, तो मैं इसलिए बार बार बोलती चल रही हूँ कि वो लर्न भी होता चले। अब इसको एक बार डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। थोड़ा डायग्राम पे मत जाना, ये थोड़ा एप्पल जैसा बन गया है। ये ईयर्स है, ओके। सो मैं आपको कलर से बता रही हूँ। नॉर्मली आर्टरी को हम रेड कलर से डिनोट करते हैं, पर आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं डिफरेंट कलर से बना रही हूँ। एक हमारी आती है ये आर्टरी, इसको हम बोला सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी, और सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी के बाजू से एक और आर्टरी आएगी जिसको हम बोलेंगे सुप्राऑर्बिटल आर्टरी। नाम भी लिखते चलती हूँ साथ में। जो ग्रीन वाली है ये हमारी आई सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी, वहीं पे जो ऑरेंज वाली आई ये हमारी है सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी। उसके बाद जो कान के सामने से फ्रॉम फ्रंट ऑफ द ऑरिकल जा रही है, इसको मैं ब्लैक के कलर से बना देती हूँ। तो फ्रंट ऑफ द ऑरिकल जा रही है, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ये होगी हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। वहीं पे जो ऑरिकल के पीछे आएगा तो हम इसको बोलेंगे पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। इसको बोलेंगे पोस्टीरियर ऑरिकुलर। एक बार अगर आप नाम याद कर लोगे ना तो आप डायग्राम अपने आप बना लोगे, क्योंकि आपको नाम याद हो जाएंगे तो आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ सिचुएटेड है। ये हमारी होगी पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। फिर ऑसिपिटल आर्टरी, नॉर्मल सी बात है। अगर पहले इसका अगर सूचर्स बना दें तो ये सूचर है, तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी इस साइड से आती है। ये हमारी हो गई पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। एक बार इस डायग्राम में भी देख लें तो सुप्राट्रोक्लियर, सुप्राऑर्बिटल, सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और ऑसिपिटल आर्टरी। मे बी इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट अब इसका विनस ड्रेनेज करते हैं। मैं लास्ट में आपको बीडीसी का भी डायग्राम दिखा दूँगी, सेम वहीं से एल्पियन डायग्राम्स की थोड़ा सा फ्लो चार्ट वगैरह बना के ईजी करने की कोशिश किया। अब अगर इसका वीनस ड्रेनेज देखें, वीनस ड्रेनेज आपको डायग्राम देख के बहुत हौच पौच लग रहा होगा, इसको भी हम फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे ना तो बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। सो इसका वीनस ड्रेनेज जो है, अगर आपने ये आर्टीरियल सप्लाई याद कर लोगे ना तो वीनस ड्रेनेज थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। देखें तो जैसे अगर हमने नॉर्मल सी बात है, इसका नाम याद कर लो, वीनस के बहुत से वेन्स के बहुत से नेम याद हो जाएंगे। यहाँ पे सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी थी, जो सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी है तो सुप्राट्रोक्लियर वेन होगी। तो ये हमारी हो गई कौन सी वेन? सुप्राट्रोक्लियर वेन। अगर आर्टरी है तो हमें वेन भी मिलेगी, तो सुप्राट्रोक्लियर वेन। हमारे पास सुप्राऑर्बिटल आर्टरी है तो हमें सुप्राट्रोक्लियर वेन भी मिलेगी। तो हमको सुप्राऑर्बिटल आर्टरी है तो हमें सुप्रा ऑर्बिटल वेन भी मिल जाएगी। वहीं पे अगर हमारे पास ऑरिकुलर आर्टरी है तो ऑरिकुलर वेन भी मिलेगी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन भी मिलेगी। और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन भी मिल जाएगी। और ऑसिपिटल आर्टरी है, ऑसिपिटल आर्टरी रहती है तो ऑसिपिटल वेन भी मिल जाती है। सो ऑसिपिटल आर्टरी है तो यहाँ पे ऑसिपिटल वेन मिल जाएगी। मैं अगर आपको इसी डायग्राम में दिखा दूँ तो ये डायग्राम थोड़ा ज़्यादा क्लियर है, इसमें थोड़ा खिचड़ी पक चुकी है। ये सुप्राट्रोक्लियर वेन है ना, सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी है तो आपको यहाँ पे सुप्राट्रोक्लियर वेन मिल जाएगी। ये सुप्राऑर्बिटल आर्टरी है तो आपको यहाँ पे सुप्राऑर्बिटल वेन मिल जाएगी। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है तो आपको यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन मिल जाएगी। ऑसिपिटल आर्टरी है तो आपको ऑसिपिटल वेन मिल जाएगी। पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी है तो आपको पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन मिल जाएगी। मतलब जितनी आर्टरी याद की सबकी वेन से याद कर लो। थोड़ी बहुत वेन्स एक्स्ट्रा याद करनी पड़ेगी, जो भी हम याद कर लेंगे वो भी नेम के अकॉर्डिंग है तो हो जाएगी। बस आर्टरी याद करो, वेन्स अपने आप हो गई याद। वापस से ब्रेन के ड्रेनेज पे आते हैं, वेन्स के ड्रेनेज पे आते हैं, वो ब्रेन के ड्रेनेज पे आते हैं। वेन्स का ड्रेनेज पढ़ेंगे तो इस डायग्राम से देखते हैं, ठीक है? या मैं आपको बना के भी दिखाती चलती हूँ साथ में। आगे ना इसे मेरे ड्राइंग पे मत जाना। ओके, सो यहाँ से आ रही है हमारी सुप्राट्रोक्लियर वेन और ऊपर से आ रही है सुप्राऑर्बिटल आर्टरी। ये क्या करती है? ये हमारी है सुप्राऑर्बिटल आर्टरी, ठीक है? ये वाली दिख रही है ना? और ये हमारे सुप्राट्रोक्लियर वेन, सॉरी आर्टरी बोल रही हूँ, वेन। डायग्राम बिल्कुल लाइन से चलते चलेंगे, याद हो जाएगा। ये दोनों आके जुड़ जाती हैं और एंगल पे जुड़ती हैं, इसलिए उसका नाम हो जाता है एंगुलर वेन।
ठीक है, एंगुलर वेन। एंगुलर वेन आगे चल के क्या कर रही है, एंगुलर वेन आगे चल के बना देती है क्या, फेशियल वेन। अब ये फेशियल वेन जो है यहाँ से एक ड्रेन होता है कॉर का, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी क्योंकि ये थोड़ा सा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, वो लाइन लास्ट बता दूँगी। ये बन जाती है फिर कॉमन फेशियल वेन। क्या बन गई, कॉमन फेशियल वेन। कॉमन फेशियल जाके कहाँ ड्रेन करती है, इंटरनल जुगुलर वेन में, इंटरनल जुगुलर वेन में। अगेन चले, सुपरफिशियल जो हमारी सुपीरियर ट्रॉक्लियर वेन आई, सुपीरियर ऑर्बिटल वेन आई, ये मिलके एंगुलर वेन बनाते हैं। एंगुलर वेन जाके फेशियल वेन, फेशियल वेन जाके कॉमन फेशियल वेन जो कि ड्रेन कर रही है इंटरजुगुलर वेन में। अब देखो ये है हमारा ईयर, ठीक है, ये हमारा हो गया कान। अब क्या हो रहा है, यहाँ से आ रही है, क्या आ रहा है यहाँ से, ये अपनी आ रही है और एक यहाँ आ रही है, ये है अपनी मैक्सिलरी वेन। और जो हमारी ये है, ये अभी अपन ने टेम्पोरल पढ़ी थी ना यहाँ पे, सुपरफिशियल टेम्पोरल, तो ये हो जाएगी सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। अभी सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी पढ़ी थी, तो ये हो गया सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और ये मैक्सिलरी वेन। ये दोनों मिल जाती हैं और बनाते हैं रेट्रोमैंडिबुलर वेन। ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना, रेट्रोमैंडिबुलर वेन, मैक्सिलरी वेन और सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन मिलके बना रही है। हमें पैरोटिड ग्लैंड में जब उसे कंटेंट्स पढ़ेंगे, सप्लाई पढ़ेंगे, तब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन जो है ये क्या करेगी, ये नीचे आके इसके दो डिविजन्स हो जाते हैं। एक जाता है पोस्टीरियर डिवीज़न पीछे की तरफ, और एक जाता है एंटीरियर डिवीज़न आगे की तरफ। अब सुनो, जो एंटीरियर डिवीज़न है वो जाके फेशियल, कॉमन फेशियल वेन में कनेक्ट हो जाता है। तो जो एंटीरियर डिवीज़न है उसका भी जो ड्रेनेज है वो जाके इंटरनल जुगुलर वेन में होगा। अब जो पोस्टीरियर डिवीज़न है ये किस पे जाके ड्रेन करेगा, पोस्टीरियर डिवीज़न पीछे जाके मिलता है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी से। एक ऑरिकुलर, अपन ने पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन पढ़ी थी ऑरिकल के पीछे, अब यहाँ ऑरिकुलर के पीछे पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन आएगी, ठीक है, आर्टरी थी या पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन आ गई। तो पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन से इसका पोस्टीरियर डिवीज़न, पी से याद कर लो, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन एंड पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन, इससे जाके अटैच्ड हो जाएगा और ये जाके ड्रेन करेगी एक्सटर्नल जुगुलर वेन में, जो कि अल्टीमेटली जाके ड्रेन करता है सब क्लेवियन वेन में। ठीक है, फिर से एक बार पीछे साइड देख लेते हैं। यहाँ से आ रही है मैक्सिलरी वेन और ऊपर से आ रही सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। ये क्या हुई, ये दोनों आके ज्वाइन कर गई, और जो इन लोगों ने ज्वाइन किया ना, तो जो इन्हें थर्ड वेन बनाई, ये इन्हें थर्ड वेन बनाई, विच इज़ ये थर्ड वेन जो है इसका नाम क्या बन गया, रेट्रोमैंडिबुलर वेन। अब जो रेट्रोमैंडिबुलर वेन है ये नीचे जाती है और नीचे जाके, अब इसका जो डिवीज़न है ना ये पैरोटिड ग्लैंड के पास होता है, उसके सरफेस पे हम पढ़ेंगे पैरोटिड ग्लैंड में, दो डिवीज़न दे देती है, पीछे की तरफ पोस्टीरियर डिवीज़न, आगे की तरफ एंटीरियर डिवीज़न। अब ये जो एंटीरियर डिवीज़न है, हम एंटीरियर डिवीज़न की बस बात करें, ये हमारा हो गया एंटीरियर डिवीज़न। तो ये एंटीरियर डिवीज़न क्या करता है, ये जो आ रही है कॉमन फेशियल वेन से अटैच, फेशियल वेन से अटैच हो गई, कॉमन फेशियल वेन बन गई ये, ठीक है, सॉरी कॉमन फेशियल वेन से अटैच हो गया, एंटीरियर डिवीज़न फेशियल वेन से अटैच हो गई, कॉमन फेशियल वेन बन गया। वहीं पे जो पोस्टीरियर डिवीज़न है, पोस्टीरियर डिवीज़न जाके अटैच हो जाता है किससे, जो पीछे से, ये हमारा यहाँ पे ईयर था, ईयर के पीछे से पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन आ रही है, उससे जाके पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन ही आई, इससे पोस्टीरियर डिवीज़न जाके अटैच हो गया और इन्होंने जाके ये पूरा जाके यहाँ पे एक्सटर्नल जुगुलर वेन में ड्रेन कर दिया, जो कि अल्टीमेटली सबक्लेवियन वेन में ड्रेन हो जाते हैं। पूरी कोशिश कर रही हूँ मैं समझाने की, शायद समझ में आए। अब देखो एक वेन और याद करनी है, वो वेन होगी हमारी पीछे की तरफ। ऑसिपिटल आर्टरी पड़ी थी ना, तो ये भी ऑसिपिटल वेन बन गई। तो यहाँ से आ रही है पोस्टीरियर ऑसिपिटल वेन, जो जाके ऑसिपिटल जो प्लेक्सेस होते हैं कहाँ पे, ये जाके ड्रेन कर रही है सब ऑसिपिटल वीनस प्लेक्सेस में, ठीक है, जो वीनस के प्लेक्सेस बने हैं हॉस्पिटल पे, तो वहाँ पे जाके ये क्या कर रही है, ये वहाँ जाके ड्रेन कर रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आएगा। एक बार अब फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लेते हैं तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो आपसे क्या बोला मैंने, जैसे ये है अपना, यहाँ अभी ऊपर क्लिनिकल वगैरह पे मत जाना, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, अभी जो मैं समझा रही हूँ सिर्फ उसके अकॉर्डिंग चलते चलो। क्या हो रहा है, सुप्रा ट्रॉक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रॉक्लियर सुप्रा ऑर्बिटल, ठीक है, ये दोनों ज्वाइन करके क्या बनाए, एंगल पे ज्वाइन की, तो एंगुलर वेन, एंगुलर वेन नीचे आके फेशियल वेन। अब यहाँ फेशियल वेन पे एंटीरियर डिवीज़न मिलेगा रेट्रोमैंडिबुलर वेन का और बनेगा कॉमन फेशियल वेन।
कॉमन फेशियल वेन आगे जाके बनाएगी इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन में ड्रेन हो गया। अब जो हमने इस साइड पढ़ा है ईयर के सामने, ऑरिकल के सामने, तो सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन और मैक्सिलरी वेन, ये दोनों आके ज्वाइन किया और बन गई रेट्रोमैंडिबुलर वेन। रेट्रोमैंडिबुलर वेन के दो डिवीजन्स, एंटीरियर सामने की तरफ जो फेशियल वेन में ड्रेन कर दिया तो कॉमन फेशियल वेन बन गई, एक पीछे की तरफ पोस्टीरियर डिवीजन जो कि जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी आ रही है, पीछे साइड से आर्टरी आ रही है, उससे जाके मिल गया और इन लोगों ने मिलके कहाँ ड्रेन कर दिया, एक्सटर्नल जुगुलर वेन में, जो कि अल्टीमेटली सबक्लेवियन वेन में ड्रेन करेगा। वहीं पे ऑसिपिटल को जो ड्रेन कर रही है ऑसिपिटल वेन, वो अल्टीमेटली आके सब ऑसिपिटल जो वीनस प्लेक्सेस है वहाँ ड्रेन कर देती है। तो ये हमारा पूरा वीनस कंप्लीट हुआ। इतना समझ में आया आपको? अब जो ये जो थोड़ा सा डायग्राम बना हुआ है गोल गोल सा, ये क्या चीज़ है, क्या होता है, यहाँ पे एक कार्विनस साइनस होता है, ठीक है, ये हमारी, अगर मैं बोलूँ ये आँखें हैं, तो यहाँ पे होता है कार्विनस साइनस। तो ऊपर से आती है एक सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और एक पोस्टीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये ड्रेन करती है कार्विनस साइनस पे। कहाँ ड्रेन करती है? कार्विनस साइनस पे। अब ये कार्विनस साइनस जो है वो आगे जाके टेरिगॉइड प्लेक्सिस में ड्रेन करता है और टेरिगॉइड प्लेक्सिस जो है वो ज्वाइन करते हैं अल्टीमेटली फेशियल वेन को। तो क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस ये है कि जो इन्फेक्शन है वो इन कार्विनस साइनस के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। तो बस इसका क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है कि इन्फेक्शन जो है डीप फेशिया से वो कार्विनस साइनस पे ड्रेन हो सकता है। अगेन इमेजरी वेन्स क्या है, जो एक्स्ट्राक्रेनियल वेन्स को इंटरक्रेनियल वेन से कनेक्ट कर रही हैं, ये वेल प्लस होती है। अच्छा, मेरे मतलब जब मैं सर मुझे पढ़ा रहे थे ये वाला टॉपिक, तो उन्हें स्कल में मुझे ये चीज़ बताई थी कि ये बताओ कि जो वेल ब्लेस क्यों होते हैं इमेजिनरी वेन्स। तो हम लोग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए, फिर सोचते सोचते जब आया, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि वेल्स जो हैं वो वेन्स में इसलिए प्रेजेंट हैं कि जो ब्लड है उनका बैकवर्ड फ्लो ना हो। तो इमेजरी वेन्स में क्यों प्रेजेंट नहीं है, आप थोड़ा सा सोचना, ठीक है। फिर मैं आपको, जब अपन नेक्स्ट इसको उसके बाद फेस कवर करेंगे, मैं आपको इसका आंसर फेस में बताऊंगी। आप पहले इसको थोड़ा सोच के देखना कि जो वेन्स हैं उनमें बैकवर्ड फ्लो ना हो, इसलिए वेल्स दी गई हैं। साथ में बहुत सी चीज़ें भी हैं कि वहाँ के टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पर जो वेल्स हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए। तो जो इमेजिनरी वेन्स हैं इनमें जो वेल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। तो आप ये चीज़ पहले पता करना। मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे ना तो उसमें बताऊंगी कि वेव्स जो हैं वो प्रेजेंट क्यों नहीं होती हैं यहाँ पे। तो ये वेवलेस होती हैं। जो एक्स्ट्राक्रेनियल इन्फेक्शन है वो इन वेन से अंदर आ सकता है। तो इसका इतना इम्पोर्टेंस है, तो थोड़ा नाम याद कर लेना। छोटा सा टॉपिक, लिम्फेटिक्स और नर्व सप्लाई। देखो, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो कहाँ होता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर एंटीरियर की बात करें, स्कैल्प का जो भी लिम्फेटिक है ना उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सामने की तरफ एंटीरियर और एक पीछे की तरफ पोस्टीरियर। तो जो भी एंटीरियर का ड्रेन हो रहा होगा वो कहाँ होता है, ड्रेन इनटू पैरोटिड लिम्फ नोड। जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है ना, नेक्स्ट जब भी हम पैरोटिड पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो तो नहीं, जब भी पैरोटिड आएगा नेक वगैरह के बाद, तो उसमें हम जब लिम्फ नोड्स देखेंगे, पैरोटिड ग्लैंड में लिम्फ नोड्स होते हैं। तो लिम्फ नोड्स जो एंटीरियर जो स्कैल्प का भी लिम्फ आएगा वो पैरोटिड ग्लैंड के प्रेजेंट लिम्फ नोड में ड्रेन हो जाएगा। साथ में ऑरिकुलर के सामने, प्री ऑरिकुलर, नाम ही समझो प्री ऑरिकुलर, ऑरिकुलर के पहले जो लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं उनमें भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब पैरोटिड ग्लैंड लिखा है, पैरोटिड ग्लैंड यहाँ प्रेजेंट होता है ना इस साइड पे, तो नॉर्मल सी बात है, थोड़ा ऊपर होगा। तो पैरोटिड ग्लैंड में हो, पैरोटिड ग्लैंड के लिम्फ नोड में एंटीरियर डिवीजन हो गया, सेकंड उसका डिवीजन का ड्रेन हो गया। सेकंड लिम्फ कहाँ ड्रेन हो गया, प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड में। तो इतना क्लियर हुआ। अब पोस्टीरियर की बात करें तो पोस्टीरियर का कहाँ जा रहा है, ड्रेन इनटू मेस्टॉइड लिम्फ नोड्स। जो मेस्टॉइड प्रोसेस होती है ना वहाँ पे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, तो मेस्टॉइड में ड्रेन हो रहा है मेस्टॉइड प्रोसेस के पास, ठीक है। और अगर ऑरिकुलर प्री ऑरिकुलर पढ़ा है तो ऑरिकुलर के पीछे विच इज पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स, तो वहाँ भी ड्रेन होता है। साथ में ऑसिपिटल लिम्फ नोड भी ड्रेन होता है। तो तीन हो गए हमारे पोस्टीरियर में, एक हमारा मेस्टॉइड के पास लिम्फ नोड्स जो प्रेजेंट है वहाँ, प्री ऑरिकुलर लिम्फ नोड्स एंड ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स। सो ये आपको मोस्ट प्रोबेबली याद हो जाएंगे। नर्व सप्लाई थोड़ा सा रट्टा मार लेना कि 10 नर्व से पूरा सप्लाई होता है, एक उसके फ्रंट ऑफ द ऑरिकल और इसके पीछे ऑरिकल, दोनों में 5-5 डिवीजन है। तो इतना याद हो जाएगा, 10 नर्व सप्लाई कर रही है, 5 फ्रंट में 5
पीछे कहाँ से, ऑरिकुलर से। देखो ऑरिकुलर से ही अपन ने पूरी आर्टरी और के नाम वगैरह दिए ना, वेन्स के नाम, तो नर्व सप्लाई भी उसके बेसिस पे होगा, 5 सामने और 5 पीछे की तरफ। अब दोनों में सेम है कि 4 सेंसरी होती है, एक मोटर होती है, भी नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 4 सेंसरी है, एक मोटर है। अगेन नर्व सप्लाई 10 नर्व से हो रहा है, 10 में से 5 फ्रंट में है, 5 पीछे है। एंड जो 4 है वो सेंसरी है और जो 1 है वो मोटर है, दोनों में सेम सेम है, बस थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करना है। सो हमने ये कवर कर लिया। एक बार बीडीसी का छोटा सा डायग्राम देखते हैं, वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, एक 20 मिनट समथिंग हो गया। अब डायग्राम देख लो पर, तो फिर ये कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। ये देखो, ये आपको दिया है पूरा सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी, सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, ये ईयर दिया है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी और ऑसिपिटल आर्टरी जो अपन ने पढ़ा। अभी थोड़ा सा नर्व्स दिया है, नर्व्स हम कंप्लीट कर लेंगे, फेशियल में भी हम नर्व्स बहुत सारे भी पढ़ेंगे। तो सुप्राट्रोक्लियर नर्व, सुप्रा ऑर्बिटल नर्व उसी के बेसिस पे नाम है, बस थोड़े एक्स्ट्रा नर्व्स पे आ गए हैं। अगेन आई सेड ना, मोटर और वो वाला कॉन्सेप्ट है, एक बार इसको रीड कर लेना आप। और बाकी अगर आप बोलोगे तो बीटीसी से रीड कराऊंगी, तो मैं एक्स्ट्रा उसमें समझा दूंगी। अगर आप बोलोगे तभी सीरीज़ लेकर आऊँगी। तो फिर ये क्या हुआ, ये अपना वीनस का हो गया, इसमें ये जो एक्स्ट्राक्रेनियल साइनसिस बना है, कार्विनस साइनसिस बना है, उसका बताएंगे। तो बस इतना ही है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए, समझ में आए, तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू सो मच।